तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से एसिड्स और बेसेस ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। तो यहां पर देखिए इस कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड है और इस सल्फ्यूरिक एसिड में हमने क्या किया, हम लोगों ने यहां पर जिंक मिला दिया। तो जिंक मिलाते साथ ही यहां पर रिएक्शन शुरू हो गया जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच, और आपको यहां पर बबल्स फॉर्म करते हुए दिखेगा। ये जो बबल्स है, क्या आपको पता है ये किस गैस का बबल है? ये हाइड्रोजन का बबल है। जब भी मेटल्स और एसिड्स के बीच रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होता है। यहां इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक के रिएक्शन में जिंक सल्फेट फॉर्म कर रहा है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। यहां पर ये जो जिंक सल्फेट है ये एक तरह का सॉल्ट है। तो हम कह सकते हैं कि एसिड्स और मेटल्स के बीच रिएक्शन में सॉल्ट बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होता है। तो ये रिएक्शन हमने देखा सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के बीच का रिएक्शन। इसी तरह से और भी दूसरे मेटल्स के साथ एसिड्स का रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होता है। कुछ इक्वेशंस आपको यहां पर दिख रहा है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आयरन का रिएक्शन हो तो फेरस सल्फेट बनता है, यह भी एक तरह का सॉल्ट है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होता है। उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन होता है तो एल्यूमिनियम सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है यह बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होता है। अब अगर आप दूसरे एसिड्स को देखें जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक के रिएक्शन में भी जिंक क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है ये बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होता है। HCl के साथ आयरन का भी इसी तरह का रिएक्शन होता है, ये एक सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड हो रहा है। वैसे ही जैसे एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन होता है उसी तरह से बेस के साथ भी मेटल्स का रिएक्शन होता है और सॉल्ट फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होता है। यहां पर आपको एक इक्वेशन दिख रहा है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इसके साथ जिंक के रिएक्शन में सोडियम जिंकेट बनता है, ये एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होता है। लेकिन ये रिएक्शन जो है एसिड के साथ जैसे मेटल्स का रिएक्शन होता है, जितना विगोरसली रिएक्शन होता है वैसा नहीं है, बल्कि यहां पर इस सॉल्यूशन को हमें थोड़ा गर्म करना पड़ता है, तब जाके ये रिएक्शन होता है। तो यहां से आपके मन में एक सेंस आएगा कि हर तरह का मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हर तरह का मेटल हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर सकता है एसिड से या बेसिस से। रिएक्ट तो कर जाता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस कुछ मेटल्स ऐसा है जो कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर पाता है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज को देखना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो आपको मेटल्स यहां पर दिख रहा है, कार्बन को छोड़ दीजिए, ये नॉन मेटल है, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल नहीं है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये जो ऊपर से नीचे का जो ये ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। जितना ऊपर ये मेटल्स होगा उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा। इसका मतलब पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, वो ज्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम से, एंड सो ऑन। यहां पर इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जो भी मेटल्स है वो जब एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। जैसे कि जिंक अगर रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, आयरन हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है एसिड और बेसिस से, टिन कर सकता है, लेड कर सकता है, उसी तरह से एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम ये सारा कर सकता है। लेकिन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड भले ही रिएक्ट कर जाए एसिड्स के साथ, लेकिन रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर सकता है। हाइड्रोजन को लिबरेट करने के लिए उन मेटल्स को रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रहना होगा। यहां पर आपको एक निमोनिक दिख रहा है, इस निमोनिक से आप इस रिएक्टिविटी सीरीज के इन मेटल्स को याद रख सकते हैं। वैसे आपके पास अगर कोई बेहतर निमोनिक हो तो आप जरूर शेयर करें हम लोगों के साथ कमेंट बॉक्स में। यहां पर एक एक्सपेरिमेंट में हमने इस चीज को भी देखा था। जैसे यहां पर 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, तीनों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब यहां पर जिंक मिलाया गया, ये है जिंक, यहां पर आयरन
के कुछ नेल्स डाला गया और यहां पर कॉपर वायर डाला गया। तीनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। वेल, अब अगर आप पहले टेस्ट ट्यूब में देखें तो आपको बबल फॉर्म करता हुआ दिखेगा, वो आपको बेहतर इस जगह पे समझ में आएगा। और दूसरे में भी जिसमें आयरन है वहां पर भी आपको इस तरह से बबल फॉर्म करते हुए ऊपर चढ़ते हुए बबल्स दिख रहा होगा। लेकिन तीसरे में जहां पर कि कॉपर है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने कॉपर को डाला है, यहां किसी भी तरह का बबल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मतलब यहां से हाइड्रोजन लिबरेटेड हो रहा है, यहां से पहले से हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में भी हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड हो रहा है, लेकिन तीसरे वाले टेस्ट ट्यूब में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हो रहा जिसमें कि हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड हो, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है। यहां हाइड्रोजन है और कॉपर उससे नीचे है, इसीलिए वो एसिड से, यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड से वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर पा रहा है। अब अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे मेटल कार्बोनेट्स जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट्स या इसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी कहा जाता है, जैसे कि CaHCO3 ये हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसी तरह से ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो ये सारे किस तरह से एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, यही हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। यहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।